एहसान। अगर कोई आदमी हम पर 10 रुपये का एहसान कर ले, 20 रुपये का एहसान कर ले, पूरी ज़िंदगी के लिए उसका बन जाने को दिल चाहता है, उसकी तरफ हमारा दिल झुक जाता है। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर कैसे एहसानात किए हैं। आपको मालूम है माँ बहनें, जब हमारे नबी ने आखिरी हज फरमाया, आखिरी हज में अरफात का मैदान है, सहाबा इकराम का लंबा चौड़ा मजमा है। आखिरी हज में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में सहाबा इकराम से एक बात बयान फरमाई। उस वक्त औरतें भी मौजूद है, मर्द भी मौजूद है। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ओ मेरे सहाबा, आइंदा शायद तुम मेरी मुलाकात न कर सको, या तो तुम दुनिया से चले जाओ और मैं तुम्हें न देख सकूँ, या मैं दुनिया से चला जाऊँ तुम मुझे न देख सको। लेकिन हमारे नबी ने जब वापसी फरमाई मदीनतुल मुनव्वरा में, वापसी में आपकी तबीयत नासाज हो गई, आप बीमार हो गए, बुखार शिद्दत इख्तियार कर गया। जब मदीनतुल मुनव्वरा में पहुँचे तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुखार बढ़ गया, और ऐसा बुखार बढ़ा कि कभी आप बेहोश होते थे, कभी होश में आते थे, कभी बेहोश होते थे, कभी होश में आते थे। यानी आप मरजुल वफ़ात में चले गए, ऐसी बीमारी में आप चले गए जिस बीमारी से फिर आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए, दुनिया से पर्दा फरमाया। बेटी फ़ातिमा, जिसने पूरी ज़िंदगी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुखों में साथ दिया है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ बीवियाँ थी। ज़िंदगी के आखिरी अय्याम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला की यहाँ पर गुजर रहे हैं, और आखिरी अय्याम में हज़रत आयशा फरमाती है, मेरे महबूब को मैं देख रही थी, मौत के वक्त मेरे महबूब आखिरी वक्त में कभी प्याले से पानी को लेते थे, अपने मुँह पर छिड़कते थे, अपने मुँह पर छाँटते थे, और मेरे महबूब की ये कैफियत देख कर मैं सोचने लगी कि अरे मेरे महबूब आखिरी वक्त में ये कर रहे हैं तो दूसरों का क्या आलम होगा, दूसरों को मौत के वक्त कैसी तकलीफ होती होगी। लेकिन हदीस शरीफ में लिखा है, फातिमा बेचैन है, बेकरार है, अपने अब्बा की हालत फातिमा से देखी नहीं जाती है। दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी, मुझे घर में आने की इजाज़त है। अब माँ बहनें, आप इंसाफ से सोचो, अल्लाह ना करे हमारे अब्बा बीमार हो, अल्लाह ना करे हमारी अम्मा बीमार हो, ऐसे मौके पर हम परेशान हो और हमसे कोई इजाज़त मांगे तो गुस्सा कैसा आता है, दिल बेचैन हो जाता है, दिल बेकरार हो जाता है। फातिमा गुस्से हुई कि ऐसा देहाती कौन जिसको अंदर आने की इजाज़तों की पड़ी हैं। अरे मेरे अब्बा की जान निकल रही है, मेरे अब्बा परेशान हो रहे हैं, मेरे अब्बा दुखी हो रहे हैं, और उसे इजाज़तों की पड़ी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आ गया और अपनी लाडली बेटी फ़ातिमा की ये कलीमा सुने तो फरमाया, बेटी फ़ातिमा, ओ बेटी फ़ातिमा, तुम किसको देहाती कहती हो? अरे तुम किस पर गुस्सा करती हो? ये तो वो है जिसने आज तक कभी किसी से इजाज़त नहीं ली है। ये तो तेरे अब्बा का मकाम है, ये तो तेरे अब्बा का मर्तबा की इजाज़त ली जा रही है। वो कौन थे? मलकुल मौत, रूह निकालने वाले फरिश्ते। हदीस शरीफ में मौजूद है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब इंसान के अमाल अच्छे नहीं होते तो कभी कभी रूह निकालने वाले फरिश्ते रूह को घुटनों में रोक कर अज़ाब देते हैं, कभी पेट में रोक कर अज़ाब देते हैं, कभी सीने में रोक कर अज़ाब देते हैं, कभी हलक में रोक कर अज़ाब देते हैं। जिसने ज़िंदगी नफ़रतों में गुजारी होती है, जिसने ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करने में गुजारी होती है, जिसने आपस में लड़ाई झगड़े करवाने में ज़िंदगी गुजारी होती है, जिसने हमेशा बुराइयां करने में ज़िंदगी गुजारी होती है, फिर नतीजा ये होता है कि फिर वो आखिरी वक्त में रूह निकालने वाले फरिश्ते उसकी रूह को रोक रोक कर अज़ाब देते हैं। लेकिन हमारे नबी तो शान वाले हैं, हमारे नबी तो मकाम वाले हैं, हमारे नबी की वजह से तो अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया को बनाया। हदीस शरीफ में लिखा है, रूह निकालते निकालते घुटने के करीब पहुँचे, हमारे नबी ने फरमाया, इज़राइल, मलकुल मौत, मुझे सख्त तकलीफ़ हो रही है, ऐसी तकलीफ़ हो रही है कि ज़िंदगी में ऐसी तकलीफ़ मुझे कभी नहीं हुई है। हालांकि हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में पत्थर मारे गए, उहद में आपके दांत मुबारक शहीद किए गए, आपको तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँचाई, मक्के वालों ने आपको धक्के दिए, आपके रास्ते में कांटे बिछाए, लेकिन हमारे नबी फरमाते हैं, मुझे ऐसी तकलीफ़ नहीं हुई जितनी तकलीफ़ आज मुझे हो रही है। अब मलकुल मौत पीछे हट गए और फरमाया, मेरे महबूब, मेरा इरादा आपको तकलीफ़ पहुंचाने का नहीं है, मैं आपको तकलीफ़ देना नहीं चाहता हूं, मैं आपको दुख देना नहीं चाहता हूं। हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़राइल, मैं जानता हूं तू मुझे दुख देना नहीं चाहता है, तू मुझे तकलीफ़ देना नहीं चाहता है, मेरी रूह को तू आसानी के साथ निकालना चाहता है, उसके बावजूद मुझे तकलीफ़ हो रही है। इज़राइल, आज मेरी एक दरख्वास्त को कबूल करोगे? आज मेरी एक रिक्वेस्ट को कबूल करोगे? हज़रत इज़राइल ने फरमाया, अल्लाह के नबी बतलाइए कौन सी दरख्वास्त है?
हैं, कौन सी रिक्वेस्ट है? तो फरमाया कि क़यामत तक के आने वाले जितने मेरे गुनहगार उम्मती हैं, उन गुनहगार उम्मतियों को जितनी तकलीफ़ तू देना चाहता है, आज वो सारी की सारी तकलीफ़ मैं मोहम्मद के सीने पर ख़त्म फरमा दे, लेकिन मेरी उम्मत को दुख मत पहुंचाना, मेरी उम्मत को तकलीफ़ मत पहुंचाना, मेरी उम्मत को परेशान मत करना। आखिरी वक्त में हदीस शरीफ में लिखा है कि जब बाप दुनिया से जाता है तो बेटे को पहचान नहीं सकता है, बेटा दुनिया से जाता है बाप को पहचान नहीं सकता, लेकिन ये शहंशाह कायनात आखिरी वक्त में भी अपनी उम्मत को नहीं भूले हैं। और आज ये उम्मत झूठ बोलकर नबी को नाराज़ करती है, आज ये उम्मत हराम कमाकर हराम खाकर नबी को नाराज़ करती है, आज ये उम्मत अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाओं को सुनकर रोज़ाना फजर की नमाज में आराम से सोई पड़ी है। आज ये उम्मत हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाओं को सुनती है, लेकिन नमाज की तौफीक नहीं होती है। आज ये उम्मत आपस में लड़ाई झगड़े में ज़िंदगी गुजार कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करती हैं। तो माँ बहन अम्मा आयशा फरमाती हैं कि जब मेरे महबूब दुनिया से रुखसत हो गए, आखिरी वक्त में होठ हरकत कर रहे थे, मैंने कान लगा कर सुना तो बस एक ही बात थी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ओ मौला मेरी उम्मत को माफ़ कर देना, ओ मेरा मेरी उम्मत को माफ़ कर देना। माँ बहने जब मदीने में ये ख़बर फैली कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी से तशरीफ़ ले गए, इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गए, तो सहाबाए किराम जो हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी माँ से भी ज़्यादा, अपने बाप से भी ज़्यादा, अपने तमाम रिश्तेदारों से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, उनके दिल पर क्या सदमा गुजरा होगा। अरे माँ बहने मैं सहाबाए किराम की क्या बात करूँ, वो सहाबियात, वो औरतें, वो औरत से बढ़कर कौन सी औरत होगी जो उहद के मैदान में जा रही है, उहद के मैदान में जा रही है। किसी आने वाले ने कहा बहन कहाँ जा रही है? तेरे भाई का इंतकाल हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया। वो कहती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो बताओ मेरे नबी का क्या हाल है? मेरे नबी को तो कोई तकलीफ नहीं पहुंची, मेरे नबी को तो कोई कांटा नहीं चुभा। वो औरत आगे बढ़ती आगे बढ़ती, किसी आने वाले ने कहा बहन कहाँ जा रही है? तेरे शोहर का इंतकाल हो गया, तेरा शोहर शहीद हो गया। फरमाती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो बताओ मेरे नबी का क्या हाल है? वो औरत आगे बढ़ती, किसी आने वाले ने कहा बहन कहाँ जा रही है? तेरे बेटे का इंतकाल हो गया, तेरा बेटा शहीद हो गया। फरमाती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो बताओ मेरे नबी का क्या हाल है? वो औरत आगे बढ़ती, जब दूर से हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक नजर आता, वो औरत दूर से कहती कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललु। ए नबी, एक मर्तबा आपके चेहरे को देखा है तो मैं अपने सारे गमों को भूल चुकी हूँ, मैं अपनी सारी तकलीफ़ों को भूल चुकी हूँ। अरे वो औरत से बढ़कर कौन सी औरत होगी जो अपना दूध पीता बच्चा माँ बहनें अपने सीने से लगाकर वो औरत आई है हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और अल्लाह के नबी से आकर कहती है मेरे महबूब आपने तबूक पे जाने के लिए लोगों से माल मांगा, मेरे पास माल नहीं, मैं अपने बच्चे को आपके पास लेकर आई हूँ। ओ मेरे महबूब ये मेरे मासूम बच्चे को कबूल फरमा लो। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह की बंदी, तेरे दूध पीते बच्चे को ले जाकर मैं क्या करूंगा? अरे ये तो घोड़े पर नहीं बैठेगा, ये तो ऊंट पर नहीं बैठेगा, ये दौड़ेगा भी नहीं, ये चलेगा भी नहीं, ये मेरा साथ भी नहीं देगा। वो अल्लाह की नेक बंदी कहती मेरे महबूब इतना तो मैं भी जानती हूँ, ये मेरा दूध पीता बच्चा आपके साथ कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन एक काम जरूर करेगा, जब कल दुश्मनों की तरफ से आपके ऊपर तीर आए मेरे बच्चे को आगे कर देना। मेरा बच्चा जाए ये तो बर्दाश्त, लेकिन आपको तीर लगे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैंने 10 साल तक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, मेरे महबूब ने कभी 10 सालों में मुझे मारा नहीं, मेरे महबूब कभी मुझ पर नाराज़ नहीं हुए, मेरे महबूब ने कभी मुझे डांटा नहीं, मेरे महबूब मुझसे बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। 10 साल मेरे महबूब की मैंने खिदमत की है, मेरे महबूब ने बड़ी मोहब्बत दी, लेकिन जब मैंने मेरे महबूब के जनाजे को देखा, मेरे महबूब का जनाजा रखा हुआ है, चेहरा खिल रहा है, चेहरे पर नूर ही नूर, मैंने साहबा से कहा ओ लोगों ये मत कहना मेरे नबी दुनिया से रुखसत नहीं हुए हैं, मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं, मेरे नबी के चेहरे पर नूर ही नूर। लेकिन हजरत अनस फरमाते हैं जब मैं मदीने में घूमता था, मदीने के बाजारों में चलता था, मदीने की गलियों में चलता था, हर घर से दूध पीते बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, चीख चीख कर चिल्ला कर दूध पीते बच्चे रो रहे थे। हजरत अनस फरमाते हैं अरे ये माओ को क्या हो गया, अरे ये बच्चों को दूध क्यों नहीं पिलाती? सारी माओ ने कहा जब से नबी के इंतकाल की खबर आई है बच्चों ने दूध पीना भी छोड़ दिया है,
बच्चों ने दूध पीना भी छोड़ दिया है। हमारे नबी इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए हैं। हमारे नबी ने आखिरी वक्त में उम्मत को 2 पैगाम दिए। बस माँ बहने इन 2 पैगामों पर आज की बात ख़त्म करेंगे। अल्लाह हम सब के लिए अमल करना आसान फरमाए। अल्लाह हम सब के लिए अमल करना आसान फरमाए। सबसे पहला पैगाम ये दिया है, कुर्रतु ऐनी फी सलाह। मेरे उम्मतियों, मेरी आंखों को ठंडा करना चाहते हो तो नमाज का एहतिमाम करते रहना। मेरी आंखों को ठंडा करना चाहते हो तो नमाज को कभी मत छोड़ना। सबसे पहला पैगाम ये दिया है, ओ मेरे उम्मतियों, नमाज को कभी मत छोड़ना। अस्सला अस्सला अस्सला। नमाज पढ़ोगे ज़िंदगियों में सुकून, नमाज पढ़ोगे ज़िंदगियों में बरकत, नमाज पढ़ोगे रोज़ी में बरकत, नमाज पढ़ोगे मौत आएगी, अल्लाह पाक ज़रूर ईमान वाली, कलमे वाली, इज़्ज़त वाली, आफ़ियत वाली, सलामती वाली मौत नसीब फरमाएगा। और दूसरा पैगाम दिया है, कभी किसी का दिल मत तोड़ना, किसी पर ज्यादती मत करना। जालिम को अल्लाह पाक ढील ज़रूर देते हैं, लेकिन जालिम को पकड़ते ज़रूर हैं। अपने हाथ नीचों के साथ अपने से कमज़ोरों पर कभी ज्यादती मत करना।